गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखा था कि हाउ परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, हाउ परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन, हाउ परसेंटेज इज कन्वर्टेड इनटू रेशियो, हाउ रेशियो इज कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज, हाउ डेसिमल number is converted into percentage, how fraction is converted into percentage। आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है हमारा कि an ore contain 12% of copper, how many kilogram of ore required for 69 kg of copper? An ore contain 12% copper. How much quantity of copper in 69 kg of ore? ore का जो टोटल क्वांटिटी है वह ओर का यहाँ ओर का क्वांटिटी भी दिया जा सकता है और कॉपर का भी क्वांटिटी दिया जा सकता है। तो मान लीजिए सपोज कीजिए हाउ मेनी केजी ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी केजी ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इन ऑफ ए ओर टू गेट 69 kg ऑफ कॉपर। अगर 69 kg कॉपर प्राप्त करने के लिए कितने ओर की आवश्यकता होगी? तो एन ओर कंटेन 12% ऑफ कॉपर। तो मान लिया लेट दी क्वांटिटी ऑफ एन ओर बी x kg। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ कॉपर इन एन ओर, तो 12% ऑफ कॉपर इन एन ओर। तो 12% ऑफ x इक्वल टू 69 kg। क्या आ गया कि 12x by 100 equal to 69 kg। तो 12x equal to 69 into 100 kg, x equal to 6900 by 12 kg। तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वल टू आप कह सकते हैं x इक्वल टू 2300 बाई 4 kg। क्या आ गया 5 kg। x इक्वल टू 575 kg, यानी कि the quantity of ore required 575 kg। आप कह सकते हैं कि 5 क्विंटल 75 किलोग्राम ore is required to get 69 kg of copper from it। उससे 69 kg कॉपर प्राप्त करने के लिए हमको क्या चाहिए, ore की क्वांटिटी 575 किलोग्राम चाहिए। जैसे Another question देखिए, in an examination 72% of total examinee passed। किसी एग्जामिनेशन में एग्जामिनी जो पास आउट हुए वो कितने हैं, 72%। If the number of failure is 392, तो find the total number of examinees। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने थे? नेक्स्ट, लेट total
number of examinees be X. If pass percentage of examinees equal to 72%. यह दिया होगा पास परसेंटेज ऑफ एग्जामिनीज कितने हैं हमारे 72%. Therefore fail percentage of examinees equal to 100 minus 72% equal to 28%. फेल परसेंटेज एग्जामिनीज कितने हैं 28%. और वह टोटल नंबर का कितना है 392 है. टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज का कितना है 392 है. तो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 28% ऑफ x इक्वल टू 392. तो आप कह सकते हैं 28x by 100 इक्वल टू 392. x इक्वल टू 392 into 100 by 28. 4 से कैंसिल किए 25, 4 से कैंसिल किए 7, 7 5 जा 35, 7 6 जा 52. 42 तो क्या आ गया x इक्वल टू 25 6 जा 150 और 25 5 जा 125, 15 150. तो 1400 hence total number of examinees equal to 1400. टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने थे अपियरिंग कैंडिडेट कितने थे 1400 और उसमें से 392 फेल हो गए. तो पास आउट कैंडिडेट की संख्या अगर हमें निकालनी है तो 392 उसमें से माइनस किए तो क्या बच गया हमारा 1008 स्टूडेंट क्या हुए पास आउट हुए. तो 1008 स्टूडेंट किसके इक्वल है 72%. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, a chalk contains 3% of carbon, 10% of calcium and 12% of oxygen. Find the amount of gram of the each of the substance in 1 kg of chalk. 1 kg chalk में क्या दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन की मात्रा है 3%, कैल्शियम की मात्रा है 12% और ऑक्सीजन की मात्रा है 12%. तो 1 किलोग्राम चॉक में हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कार्बन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन ये हमको निकालना है. तो हम इसका लिख सकते हैं कि इफ 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या आता है 1000 ग्राम आता है. तो why the question quantity of carbon equal to 3% of 1000 gram equal to
3 out of 100 into 1000 ग्राम। 20 कैंसिल हो गया, क्या आया 30 ग्राम। परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 10% ऑफ 1000 ग्राम इक्वल टू, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा कि 100 ग्राम। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना परसेंट दिया हुआ है तो 12% और 1000 ग्राम इक्वल टू 120 ग्राम। तो इसको सॉल्व किए तो कितना आया 120 ग्राम। इस तरह से आपने पाया इसके अंदर में कार्बन का अमाउंट कितना है, कैल्शियम का अमाउंट कितना है और ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है। तो जैसे अनदर एग्जांपल देखे, अनदर क्वेश्चन देखे कि कहा जा रहा है क्वेश्चन की द वैल्यू ऑफ मशीन डिप्रिसिएटेड 10% एवरी ईयर। एक मशीन का जो वैल्यू है वह 10% डिप्रिसिएट करता है, घटता है प्रत्येक साल। और द प्रेजेंट वैल्यू इज 3,87,000। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 ईयर एगो। एक साल पहले उसका वैल्यू कितना था, जबकि प्रेजेंट वैल्यू है 3,87,000 और वो डिप्रिशिएट करता है 10%। जैसे अगर हम लोग कोई भी व्हीकल लेते हैं, कोई भी मशीन लेते हैं, कोई भी मोबाइल लेते हैं, कोई भी चीजें लेते हैं, तो जो उसके नए में प्राइस होता है और उसके कुछ दिनों के बाद जब हम उसको एक्सचेंज करने या बेचने जाते हैं तो हमें वो प्राइस नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उसका प्राइस क्या करता है, दिन प्रतिदिन पर ईयर डिप्रिशिएट करता है, घटता चला जाता है। दूसरी चीज यह है कि उसका डिपेंड करता है आपके मेंटेनेंस के भी ऊपर, कि आप कैसे उसको मेंटेन करके रखते हैं, उसके ऊपर हमारा क्या करता है कि न्यू प्राइस डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारी गाड़ियों का इंश्योरेंस होता है वो डिप्रिशिएटिंग रेट पे होता है, डिप्रिशिएटिंग वैल्यू पे होता है, और वो वेरियस ईयर में वेरियस रेट से क्या करता है, डिप्रिशिएट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, कांस्टेंट रेट दिया है 10%। तो अगर वो 10% से डिप्रिशिएट कर रहा है तो उसका 1 ईयर एगो उसका वैल्यू क्या था। तो let the value of machine and a year ago be rupee X। या क्या था, X था। एक साल पहले इसका वैल्यू क्या था, X था। और एक साल पहले जब X था उसमें से 10% उसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन X minus 10% of X equal to present value। present value कितना है, 3,87,000। क्या आ गया, x minus 10x by 100
परसेंटेज को हटाए, आउट ऑफ 100 कैलकुलेट किए तो ₹387,000 क्या आ गया? 10x माइनस x बाय 10 इक्वल टू ₹387,000 क्या आ गया? 9x इक्वल टू ₹387,000 इंटू 10 क्या आ गया? x इक्वल टू 387,1,2,3,4 रुपये में आ गया बाय 9 तो क्या आ गया? 9 4 जा 36 और 9 3 जा 1 2 3 4 तो therefore value of machine a year ago equal to ₹4,30,000 एक ईयर एगो इसकी वैल्यू क्या थी? 4,30,000 थी। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है क्वेश्चन है ए इज इनकम, ए कोई व्यक्ति है उसका इनकम जो है इज इनकम 20% लेस देन बी, बी के इनकम का 20% लेस है तो बाय व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम मोर देन ए, तो बी का जो इनकम है एज कंपेरिजन ऑफ ए वो कितना परसेंट ज्यादा है? क्या कहा जा रहा? ए का जो इनकम है एज इनकम इज 20% लेस देन बी, बी के इनकम से 20% ए का इनकम कम है तो व्हाट परसेंट ऑफ बीज इनकम मोर देन ए, ए के कंपेयर में बी का इनकम कितना परसेंट ज्यादा? तो लेट B's income be ₹X, then A's income equal to X minus ₹X minus 20% of X। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह क्या आ जाएगा? 4/5x तो ₹X माइनस 20x बाय 100 कैंसिल किए 1/5 इक्वल टू ₹5x माइनस x बाय 5 इक्वल टू 4/5x। डिफरेंस in their income equal to x minus 4/5x equal to x by 5। तो x by 5 इनकम जो है वह a का कम है b से और बी का इनकम ए से, ए के कंपेरिजन में ए का इनकम इतना है तो बी का इनकम इतना ज्यादा है तो therefore percentage of income, percentage of B's income
more than age income equal to x by 5 आउट ऑफ कितने? ए का इनकम क्या है? 4x by 5 and into 100%. यहां भी 5 से 5 कैंसिल कर सकते हैं या नहीं किए तो ऐसे लिखिए x by 5 into 5 by 4x into 100% equal to 25%. x से x कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 से इसको कैंसिल किया, 25%. इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? समझ में आया? अब an alloy contain 40% copper, 30% nickel and rest of zinc. The mass of zinc in 1 kilogram of alloy. 1 किलोग्राम ऑफ एलॉय में जिंक की क्वांटिटी कितनी है? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वांटिटी ऑफ एलॉय इक्वल टू 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. परसेंटेज ऑफ हमें दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड निकेल. परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल टू 40%. परसेंटेज ऑफ जिंक निकेल equal to 32%. Therefore, percentage of zinc equal to 100%. टोटल क्वांटिटी जो एलॉय का हुआ वो किसके इक्वल हुआ? 100% के. 100% माइनस 40% माइनस 32%, यानी 72% माइनस हो गया तो 28%. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 28% ऑफ 1 किलोग्राम एलॉय इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ जिंक इन एन एलॉय. एलॉय में आपका जो जिंक का क्वांटिटी है वो किसके इक्वल है? तो 28% ऑफ 1 किलोग्राम एलॉय. तो आप लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ जिंक in an alloy equal to 28 out of 100 into 1000 gram equal to 280 ग्राम. इतना ग्राम क्या है? जिंक है. अगर अदर का कर्ता निकालने के लिए तो उसको भी आउट ऑफ 1000 ग्राम हम कैलकुलेट करते और निकालते. इस तरह से जैसे कह रहा है कि
Find the percentage of pure gold in 22 karat gold. Find the percentage of pure gold in 22 karat gold. If 24 karat gold is 100% pure. तो 22 कैरेट गोल्ड कितने परसेंट प्योर है एज कंपेरिजन ऑफ प्योर गोल्ड यानी 24 कैरेट गोल्ड की? तो ट्वेंटी टू कैरेट गोल्ड का हमको निकालना है। 22 carat gold contain 22 parts of 24 कैरेट ऑफ गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड के कंपेरिजन में बताना है 22 पार्ट्स आउट ऑफ 24 parts. Therefore, percentage of 22 carat gold equal to 22 out of 24 into 100%. 4 से कैंसिल किया 6, 4 से कैंसिल किया 25, 3, 11 क्या आ गया 275/3% इक्वल टू आप कह सकते हैं 91 होल 2/3% और कह सकते हैं कि 91.67%। यह जो है यह प्यूरिटी है इसका 24 कैरेट गोल्ड का। तो इस तरह से इसके वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अगर इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।